दोस्तों ये है विशाल मेगा मार्ट जो हमारे घर से थोड़ा नजदीक है, जहां हम विशाखापट्टनम में रहते हैं। तो आज हम लोगों के पास कुछ भी काम नहीं था, इसीलिए हम रात में आ गए हैं विशाल मेगा मार्ट घूमने के लिए। एक्चुअली आए तो थे शूज लेने के लिए, लेकिन ये पड़ा तो हम सोचे चलिए देखते हैं इसमें किस तरीके की ड्रेस मिलती हैं। ये देखने के लिए ये इसका एंट्रेंस पॉइंट था और इस तरीके की ड्रेसेस है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पूनम और मैं आपके विशाल मेगा मार्ट में आपके लिए जो ब्लॉग बना रही हूँ उसमें मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप भी देख लीजिए ये साउथ इंडिया में किस तरीके के कपड़े मिलते हैं, और हमको नॉर्थ इंडिया ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, मिलते नहीं है जल्दी सी। लेकिन फिर भी मुझे क्या लगता है ना, जब मैं इंटेंशनली शॉपिंग करने के लिए आऊंगी तो मैं कपड़ा नहीं खरीद पाती, लेकिन रैंडमली मुझे ऐसी उम्मीद रहती है कि जब मुझे जरूरत नहीं है उस टाइम मुझे हमेशा अच्छा कपड़ा मिल जाता है। और जब मैं अपने दोस्तों के शॉपिंग कराने के लिए आती है तब मुझे चीजें पसंद आ जाती हैं, लेकिन जब जब मैं अपने लिए खरीदने के लिए आती हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता, किसी का प्राइस समझ में नहीं आता, कुछ ना कुछ समस्या होती ही रहती है। और इधर हम लोग देखने के लिए आए हैं एक कुर्ती, और मेरे हस्बैंड ढूंढ रहे थे इधर सॉक्स, और जिनमें इनको सॉक्स तो पसंद आ रही थी लेकिन सबके साइज छोटे थे। फिर हम लोग कुर्ती देखने लगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या कुर्ती है कैसा है। इधर ये जो पिंक वाला तो मुझे बहुत अच्छी ड्रेस लगी थी। एक्चुअली मैंने वो एक्चुअली जो दिखा रही हूँ वो नहीं, ये देखिए राइट कॉर्नर में ये जो पिंक वाला है, खैर देखिए उस टाइप से मैं उसमें कुर्ती ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जबरदस्ती। आज तो कुछ ना अच्छा से अच्छा निकाल के लेके ही जाऊंगी, ऐसा मेरा इरादा था। देखती हूँ कुछ मिलेगा या नहीं, इस उम्मीद से। और आपको इस तरीके से ये जो ड्रेस है, ये इधर डी मार्ट का एक एक सेक्शन में इस तरीके से ड्रेसेस रखी गई हैं, और मतलब क्लॉथिंग अच्छा था। और इधर विशाखापट्टनम में कपड़ा बहुत महंगा मिलता है। हम लोग हमारे यहाँ तो दिल्ली और मेरठ में बहुत अच्छा कपड़ा मिल जाता है, बहुत अच्छा, बहुत सस्ता भी। और इधर तो एक्चुअली इनका जो ड्रेसिंग सेंस थोड़ा अलग ही है, शायद क्या है पता नहीं। लोग तो बोलते हैं कि ये लोग ज्यादा ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, जो भी है। लेकिन मैं तो ऐसे देख रही हूँ, मुझे ये पिंक कलर की कुर्ती अच्छी लग रही थी। फिर मैं इस सेक्शन में आके देखा कि यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे ये ब्लू वाली जो ड्रेस थी ये मुझे बहुत अच्छी सी लगी थी। फिर मैंने किया इसका कपड़ा चेक, कपड़ा भी इसका काफी अच्छा था। फिर तो आपको तो पता है कि फिर हम उसके बाद सबसे पहले देखेंगे कपड़े के बाद इसकी फिटिंग, फिटिंग के बाद पक्का मैं इसका भी प्राइस टैग चेक करूंगी। और इसमें नहीं मिलेगा मुझे प्राइस टैग, इसलिए कहीं ज्यादा कॉस्टली ना हो। भाई ज्यादा कॉस्टली कपड़ा मैं नहीं ले सकती, इसलिए मैं रख दूंगी इसको बैग। और ये मुझे झिलमिल सितारों वाली ड्रेस भी अच्छी लगी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले नहीं नहीं रहने दो कहाँ पहनोगी इसको, तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है इसे पहनने का, कहाँ पहन के जाओगी, इसलिए। लेकिन मुझे तो ये पसंद आ रही थी, फिर मैंने दी है इसको रख। लेकिन फिर भी मैं उसको लगा के दिखा रही हूँ, कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि आज तो मैं पक्का आपको लेके आई हूँ ना, अगर मुझे कुछ पसंद आएगा तो मैं पक्का आपको लूटूंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। मैं 100% कुछ ना कुछ तो इनका आज पॉकेट से पैसे निकाल के कुछ ना कुछ तो खरीद नहीं है। ये मैं इंटेंशनली सोचा था, क्योंकि कभी तो कपड़े दिलवाने के लिए हाँ नहीं करेंगे, तब एक बार हाँ किया है तो पूरा फायदा उठाऊंगी, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ लेना है। और मैं सोच रही हूँ मैं भी कोई एक अच्छी सी मॉडर्न ड्रेस ले लूं, तो मुझे ये अच्छी लग रही थी। और इसमें मुझे इसका प्राइस टैग भी मिल गया था, 799 समथिंग था। लेकिन मुझे ब्लू पसंद आया तो मैं जा रही हूँ ब्लू को ट्रायल रूम में देखने के लिए। फिर मैं इसको वापस लेके आ गई हूँ, क्योंकि इसका ना मेरे को फिटिंग अच्छी नहीं लगी थी। और जैसे ही मैं वापस आ रही थी मुझे इस सेक्शन में, इसमें नहीं शायद इसी में है क्या, मुझे कुर्ती अच्छी लगी थी। और मैं इनको बता रही हूँ कि ये ड्रेस तो ऐसी है लेकिन मेरे को अच्छे से फिटिंग नहीं आई, ये नहीं आई, लेकिन फिर भी ड्रेस तो दिखा दूं। मुझे नहीं आई तो कम से कम हो सकता है किसी और को अच्छी लगे तो लेके जा सकता है डी मार्ट में से। और छोटे से बच्चे ने ये ड्रेस कर दी थी खराब, इसको खींच खींच के।
और हाँ, रेंडमली मुझे ये कुर्ती बहुत अच्छी लगी, जो किसी ने देखी होगी और उसको पसंद नहीं आई, क्या नहीं आया पता नहीं, ये बच्चों की तरफ किसी ने एक साइड रख दिया, लेकिन मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने इसका किया प्राइस टैग चेक, क्योंकि भाई बजट भी देखना पड़ता है ना। तो प्राइस टैग में 1299 की ये कुर्ती थी। मुझे बहुत महंगी लगी, लेकिन मुझे पसंद आई। मेरा मन भी नहीं कर रहा है इसे छोड़ने का, लेकिन सिर्फ कुर्ती कुर्ती तो मैं इतनी महंगी नहीं ले सकती ना, इसलिए मैं रख देती हूँ इस कुर्ती को साइड में। और क्योंकि 1299 तो बहुत होते हैं ना, एक सिर्फ ना तो दुपट्टा है ना कुछ है, लेकिन मुझे फिर मैंने उस टाइप की कुर्ती ढूंढने की है कोशिश, लेकिन मुझे नहीं मिली उस टाइप की कुर्ती। फिर भी मैं क्या उसी कुर्ती को फिर मैं ट्राई किया, एक बार देखती हूँ, ले लूंगी यार, क्योंकि जो चीज पसंद आ जाती ना मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती। और मुझे एक कुर्ती पसंद आई थी तो मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ 1299 की। फिर मैंने क्या किया, उस कुर्ती को अपने साथ रख लिया और दूसरी एक ड्रेस और लेने की कोशिश करी। एक्चुअली बीच में हुआ क्या था, ये कुर्ती मैं उसको जो वहां पर ये सेल्स गर्ल्स होती ना, उसको बोली कि मुझे ये कुर्ती अच्छी लग रही है, इस टाइप की कुर्ती कहाँ मिलेगी, मुझे मतलब इस टाइप का ही कपड़ा देखना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो कुर्ती है ना, इसका पैंट मिस हो गया है, जिस वजह से ये कुर्ती हम लोग सेल नहीं कर सकते। तो मैंने बोला अगर कोई बात नहीं, पैंट मिस होने से भी मैं उसको ले लूंगी, आप इतना ही मुझे थोड़ा अमाउंट कम करके दे दीजिएगा। तो उसने जाके अपने मैनेजर से बात की और उन्होंने सेल करने के लिए बोल दिया था कि ठीक है, आप लेना चाहो तो ले सको, 1299 की जगह हम दे देंगे आपको 700 में। और मैंने सोचा ये कुर्ती ले ली तो एक और ले लेती हूँ। मुझे ये पिंक वाला सेशन बहुत अच्छा लग रहा था, जिधर पिंक वाले जो कपड़े रखे हैं ये वाला, क्योंकि मैंने इस टाइप की कुर्ती किसी को पहने हुए देखी थी, एक मैडम को, और वो इतनी प्यारी लग रही थी ना, गोलू मोलू सी, बहुत ही प्यारी लग रही थी इसमें। वैसे भी वो बहुत ही प्यारी है। अभी देखिए मैं देख रही हूँ, एक्चुअली इसमें एक पिंक है और एक पिंक में ग्रीन है, और मैं इसमें देखूंगी कौन कौन सा साइज मुझे लेना है, इसलिए मैं 3 ड्रेसेस उठाई हूँ। एक पिंक वाली अच्छी लगेगी, पिंक में ग्रीन वाली, या लार्ज, और एक आपका एक्सेल कौन सा आएगा। तो ये भाई एक्सेल तो ये पिंक वाला है जो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने जाऊंगी मैं इसको दोबारे से दूसरी वाली ड्रेस ट्राई करने के लिए। और ये है ग्रीन वाला, और ये है आपका शायद एक्सेल है, और इसीलिए एक्सेल को मैं देखी हूँ कितना मेरे को लूज लूज आ रहा है लेकिन देखने में तो मुझे तो अच्छी लग रही थी। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए मेरी कुर्ती देखने में दोनों कैसी लग रही है, कैसी नहीं, या मुझे जो आपने देखी उनमें से कौन सी देखनी चाहिए थी। देखिए ये कितना लूज है, इसीलिए मैं इस वाले का लूंगी लार्ज। मुझे तो ये मतलब ऐसे सिंपल सोबर से कपड़े पसंद आते हैं। पहली बात तो जनरली मुझे कुछ पसंद नहीं आता, आता है तो बहुत सिंपल सा रैंडमली, लेकिन क्योंकि आज मौका था तो मैं पक्का, ये मेरे पति देव हैं, इन्हीं को आज मैं चूना लगाने वाली हूँ, क्योंकि जब आ ही गए हैं तो मुझे तो 2 ड्रेस लेनी है। और ये पता नहीं अभी डी मार्ट को कवर कर रहे हैं, खुद को समझ नहीं आ रहा। बनाना तो एक्चुअली मेरा जो ड्रेस का वीडियो बनाना था, दिखाना था कि ये है, और मेरे पतिदेव ने अपने साथ डी मार्ट को भी कवर करने की कोशिश कर ली है। कोई बात नहीं, शायद इनका जो चेहरा है ना इसलिए ऐसा बना रहे हैं, क्योंकि आज इनके थोड़ा सा पैसे जाएंगे ना, क्योंकि मुझे तो ये दोनों कुर्ती पसंद आ रही हैं। और देखिए ये मैं उनसे पूछ रही हूँ कि ये लूं या ये। उन्होंने बोला पिंक वाली इतनी अच्छी नहीं लग रही, पिंक में जो ग्रीन वाला है वो थोड़ा ठीक है, इसलिए मुझे भी अंदर से तो ग्रीन वाली ही अच्छी लग रही थी। हस्बैंड ने बोलने से वो कंफर्म हो गया, ये वाली। फिर ये इस तरीके से है, कुछ सिंपल सी। देखिए आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। और आप कहाँ से कपड़ा खरीदते हैं, अगर आप विशाखापट्टनम में हैं तो क्या आपको पसंद है, आप मुझे प्लीज बताइएगा। और अभी मैंने जो वो सिंगल पीस कुर्ती ली थी, उसका जो प्लाजो या पैंट कुछ इस तरीके से मिल जाए तो अच्छा है, ऐसे सोच के मैं चली गई थी प्लाजो की साइड, जिधर प्लाजो मिलते हैं। प्लाजो वाला मैं ढूंढ रही हूँ, कुछ मिल रहा था लेकिन वैसा तो नहीं मिलेगा। ये वाला थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि शायद ये इस मैच का मिल जाएगा, लेकिन
बोले मेरे हस्बैंड की नहीं मैच नहीं कर रहा है, और फिर भी मैं जबरदस्ती मैच कराने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी मैं कोशिश करूंगी, 2-3 ट्राई करूंगी, लेकिन मुझे पता था मिलेगा नहीं। और लेकिन फिर भी ये वाला दिखाने के लिए बोले थे कि ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ, हो सकता है रेंडमली कुछ मिल जाए। जैसे मुझे ये रेंडमली अपनी कुर्ती मिल गई है, इसी वजह से मुझे भी ये बहुत प्यारी लग रही है। और जो सी मैं ड्रेस पहनी हुई, ये मेरी मौसी जी ने मुझे दिया था। और मेरी मौसी को तो ड्रेस वगैरह अच्छे से खरीद लेती है। एक्चुअली मुझे ड्रेसेस वगैरह इतना कपड़ा खरीदने का मुझे आइडिया नहीं है दोस्तों, इसीलिए मेरे साथ कोई ना कोई होना चाहिए। आज मेरी फ्रेंड है एकता, वो भी नहीं है मेरे साथ, और क्योंकि हम लोग कपड़े खरीदने के इंटेंशन से आए नहीं थे, और बस ऐसे ही रेंडमली आए थे बाहर। तो देखते हैं, आज विशाल मेगा मार्ट में ऐसे ही हम घुस गए और लेके, फिर आपको तो पता है रेंडमली मैंने 2 कुर्ती कर ली हैं चॉइस। और उसके बाद मैं बिल कराने के लिए लाई हूँ इनको, दीदी को, क्योंकि इन्होंने ही इस कुर्ती के प्राइस कम कराए थे जो ये सेल्स गर्ल से। तो इन्होंने बताएंगे उनको जो बिलिंग कर रहे हैं कि ये वाली कुर्ती है और इनका ऐसे ऐसे बात है। लेकिन जैसे आप जानते हैं ना, लेडीज बार्गेनिंग करने में बहुत माहिर होती है। मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं, मुझे होती भी नहीं, आती भी नहीं। मैं ट्राई की कि मैं भी कोशिश करती हूँ बार्गेनिंग करने की, और जो 700 की जो ड्रेस थी, मैं इसीलिए आगे जाके बिल कराई, और 700 वाली ड्रेस मैंने 600 में ले ली। और उनसे बोला, अभी मैं यही बोल रही हूँ, थोड़ा सा कम करने से नहीं चलेगा क्या? वो जाके कहीं से पता करके आएंगे, एक नया टैग बना के लाएंगे, फिर उसको ही उसी टैग से मतलब वो पैसा लेंगे, जो भी बिल वगैरह बनाएंगे। एक कुर्ती तो उन्होंने मुझे दे दी, और दूसरी का वो कर रहे हैं कुछ कुछ, और ये हमारा बिलिंग हो गया है पूरा, और कुर्ती हमें मिल गई है। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।